दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है सिंड्रेला परी की जादुई छतरी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। जामनगर गांव में सुहानी नाम की एक लड़की रहती थी। वो पूरे गांव में सबसे भोली भाली लड़की थी। स्कूल और गांव की कुछ लड़कियां सुहानी के भोलेपन का फायदा उठाती थी। एक दिन सुहानी अपनी माँ से कहती है, माँ, बहुत दिन हो गए, मैं स्कूल में कुछ अच्छा लेकर नहीं गई। रोज वही रोटी सब्जी। आज आप मेरे लिए छोले भटूरे बना दो ना। ठीक है बेटा, बना देती हूँ। और फिर सुहानी की माँ उसके लिए छोले भटूरे बना देती है। उसके बाद सुहानी स्कूल चली जाती है। स्कूल में रिसेस के टाइम सभी बच्चे अपना अपना टिफिन बॉक्स खोलते हैं। सुहानी जैसे ही अपना टिफिन बॉक्स खोलती है, उसके छोले भटूरे की खुशबू पूरे क्लास में फैल जाती है। उसके पीछे दो शातिर लड़कियां बैठी थीं। वो दोनों आपस में बातें करती हैं। अरे लोरी, सुहानी के टिफिन बॉक्स से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसा क्या लेकर आई है? चल उसके पास जाकर देखते हैं। उसके बाद वो दोनों लड़कियां सुहानी के पास आ जाती हैं। अरे वाह, छोले भटूरे! देखने में तो ये बहुत टेस्टी लग रही हैं। हाँ, मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है और छोले भटूरे तो सबसे अच्छा बनाती है। मैं 3 भटूरे लेकर आई हूँ। एक मैंने खा लिया, बाकी एक एक तुम दोनों ले लो। फिर दोनों लड़कियाँ छोले भटूरे ले लेती हैं। ये तो बहुत टेस्टी है। सुहानी, कल फिर से छोले भटूरे लेकर आना। हाँ हाँ, जरूर लेकर आऊंगी। इस तरह वो दोनों लड़कियाँ सुहानी से बहुत प्यार से बात करती हैं। थोड़ी देर बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सभी अपने अपने घर जाने लगते हैं। तभी बहुत जोर से बारिश शुरू हो जाती है और अचानक स्कूल की एक छोटी सी बच्ची के रोने की आवाज सुहानी के कानों में जाती है। सुहानी उसे पहले से ही जानती थी। सुहानी उस लड़की के पास जाती है और उससे कहती है, अरे क्या हुआ पिंकी? मैं घर से छाता लेकर आई थी, लेकिन किसी ने मेरा छाता चुरा लिया। अब मैं इतनी तेज बारिश में घर कैसे जा पाऊंगी? इतनी सी बात है तो तुम रो क्यों रही हो? मेरा छाता है ना, तुम मेरा छाता ले लो। आप बहुत अच्छी हो सुहानी दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद पिंकी घर चली जाती है। रास्ते में सुहानी भीगते हुए जा रही थी और उसके आगे रोली और ट्विंकल चल रही थी। तभी ट्विंकल रोली से कहती है, अच्छा हुआ मैंने उस पिंकी का छाता चुरा लिया, वरना हम दोनों भी अभी भीगते हुए जा रहे होते। किसी को पता भी नहीं चला कि तुमने उसका छाता चुराया है। बेचारी अपना छाता ढूंढ रही होगी। सुहानी उनकी ये बातें सुन लेती है और उनके पास जाकर उनसे कहती है, ये तुम दोनों ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुम्हें उसका छाता वापस दे देना चाहिए। तुम कौन होती हो हमें सीख देने वाली? आज क्लास में प्यार से बात क्या कर लिया? अपने आप को हमारे दोस्त समझने लगी। तुम जैसी बेवकूफ लड़की से तो कोई दोस्ती ही ना करना चाहे। आ गई हमें सीख देने। उसके बाद दोनों बातें करते हुए वहाँ से चली जाती हैं। उन दोनों की बातें सुनकर सुहानी को बहुत दुख होता है। फिर सुहानी सारी बातें भूलकर आगे बढ़ती है। तभी उसे रास्ते में एक परी रोककर कहती है, तुम भीगते हुए क्यों जा रही हो? तुम्हारे पास छाता नहीं है क्या? अपने सामने परी को देखकर सुहानी को खुद की आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। क्या आप परी हो? मैं सिंड्रेला परी हूँ। मैं इस गांव के राजकुमार से मिलने आई थी। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैं इस बारिश की वजह से वापस परी लोग नहीं जा पा रही हूँ। इसलिए मैं यहाँ खड़ी थी कि तभी तुम मुझे यहाँ नजर आ गई। मेरा छाता? मुझे पता है, तुमने अपना छाता पिंकी को दे दिया है।
तुम बहुत अच्छी लड़की हो सुहानी। आपको मेरा नाम कैसे पता चला? और तो और आपको उस लड़की का नाम भी पता है जिससे मैंने अपना छाता दिया था। मैं किसी को भी देखकर उसका नाम पता लगा सकती हूँ। मैं सब जानती हूँ। ये सब जाने दो। मैंने तो तुम्हें ये छाता देने के लिए रोका था। उसके बाद सिंड्रेला सुहानी को छाता दे देती है। अब तुम जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। और हाँ, इस छाते का बड़े ही सूझबूझ से इस्तेमाल करना। इसके बाद सुहानी छाता लेकर घर जाने लगती है। फिर सुहानी वो छाता खोलती है। वाओ, कितना सुंदर छाता है। तभी वो छाता बोलता है, सुहानी, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? अरे तुम तो बोल रहे हो। हाँ, क्योंकि मैं एक जादुई छाता हूँ। बताओ, तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए? मैं तो बस इस जोरदार बारिश से बचना चाहती हूँ। तुम्हें मुझे हाथों से पकड़ने की जरूरत नहीं है। तुम जहाँ जहाँ जाओगी, मैं अपने आप तुम्हारे साथ चलता रहूँगा। उसके बाद सुहानी छाता छोड़ देती है और छाता अपने आप सुहानी के साथ चल रहा था। चलते चलते सुहानी ट्विंकल और रोली से आगे निकल जाती है। वो दोनों ये सब कुछ देख लेती हैं और आपस में बोलती हैं, रोली, तुमने देखा? सुहानी का छाता बिना पकड़े ही चल रहा है। हाँ, काश ये छाता हम दोनों के पास होता। चलो ट्विंकल, इस छाते को हम दोनों हड़प लेते हैं। दोनों सुहानी के पीछे पीछे चलने लगती हैं। तभी सुहानी की नजर रास्ते में एक बूढ़े आदमी पर गई। वो आदमी अपने घर की चौखट पर बैठकर रो रहा था। सुहानी उस बूढ़े आदमी के पास गई और उनसे पूछा, क्या हुआ दादाजी? बिटिया, मेरे घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है। मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया है। बारिश की वजह से मैं भीख मांगने भी नहीं जा पा रहा हूँ। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? तुम अभी बहुत छोटी हो। तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? तुमने इतना बोला, यही बहुत है बेटा। काश आपके घर में बहुत सारा राशन आ जाए और आपकी ये छोटी सी कुटिया एक पक्के मकान में बदल जाए। कि उसी वक्त जादुई छाते से तेज रोशनी निकलती है और बूढ़े दादा की कुटिया पक्के मकान में बदल जाती है और उनके घर में बहुत सारा राशन आ जाता है। बूढ़े दादा ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं और अपने घर के अंदर चले जाते हैं। सुहानी समझ जाती है कि ये जादुई छाते का ही कमाल है। थोड़ी देर बाद बारिश भी बंद हो जाती है और सुहानी छाता बंद करके अपने घर की तरफ निकलती है। वो दोनों लड़कियाँ ये सब कुछ देख रही थी। ये तो जादुई छाता है। उसके बाद दोनों सुहानी के पास आ जाती हैं। सुहानी, हमें अब एहसास हो गया है कि तुम बिल्कुल सही कह रही थी। हमें पिंकी का छाता नहीं चुराना चाहिए था। ये लो, तुम उसे उसका छाता वापस कर देना। ठीक है, अपने छाते को देखकर पिंकी बहुत खुश हो जाएगी। वैसे सुहानी, तुम्हारे हाथ में जो ये छाता है, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। क्या तुम इसे हमारे हाथ में दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो। देखो सुहानी, हमने तुम्हारी बात मानकर पिंकी का छाता दे दिया। अब उसके बदले में तुम हमें क्या दोगी? ये तो पिंकी का ही छाता था, वही तुमने वापस किया है। इसके लिए मैं तुम्हें क्या दूं? तुम्हारा ये छाता हमें बहुत अच्छा लगा, तुम हमें ये दे दो। लेकिन ये तो मेरा छाता है नहीं था, अब ये हमारा छाता है। नहीं, तुम ऐसा मत करना, मुझे मेरा छाता वापस कर दो। अगर हिम्मत है तो अपना छाता हमसे लेकर दिखा। उसके बाद ट्विंकल सुहानी को धक्का देकर गिरा देती है। तभी सिंड्रेला परी फिर से वहाँ पर आ जाती हैं। तुम दोनों उसे तंग क्यों कर रही हो? उससे उसका छाता वापस कर दो।
लेकिन दोनों परी को भी उल्टा जवाब देने लगती हैं। नहीं दे रहे, क्या कर लोगी तुम? आखिरी बार बोल रही हूँ, सुहानी का छाता उसे वापस कर दो। उसके बाद ट्विंकल जादुई छाते से बोलती है, हे जादुई छाते, इस परी और सुहानी को मार मार कर यहाँ से भगा दो। ट्विंकल के इतना कहते ही जादुई छाता उन दोनों की पिटाई करने लगता है। दोनों रोते हुए वहाँ से वापस भाग जाती है। उसके बाद सुहानी को अपना छाता वापस मिल जाता है। फिर सुहानी सिंड्रेला परी का धन्यवाद करती है और जादुई छाता लेकर घर वापस चली जाती है। जादुई छाते के आने के बाद सुहानी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है और वो एक बहुत बड़े से स्कूल में पढ़ने लगती है। इस तरह उसके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो अपनी माँ के साथ एक हंसी खुशी जीवन गुजारने लगती है। करोड़ों साल पहले की बात है। परीलोक की दुनिया में सिंड्रेला नाम की एक परी रहती थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी नीली नीली झील जैसी आँखें, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह लाल होंठ और काली घटा के जैसे बाल थे। लेकिन वो स्वभाव से बहुत घमंडी थी। इतना ही नहीं, सिंड्रेला परी को छोटे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। जब कोई भी बच्चा उसके पास आता तो वो उस बच्चे को डांटकर दूर भगा दिया करती थी। कई दिनों तक परीलोक में रहते रहते सिंड्रेला परी काफी उब चुकी थी। एक दिन उसने पृथ्वीलोक घूमने जाने का प्लान बनाया और कुछ ही घंटों में वो अच्छे से तैयार होकर पृथ्वीलोक घूमने निकल पड़ी। उड़ते उड़ते वो आगरा शहर में ताजमहल के पास जा पहुंची। सिंड्रेला परी उस शहर का नजारा देखकर बहुत ही हैरान रह गई। चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें, जगमगाती दुकानें, मॉल्स, ये सब सिंड्रेला परी ने पहले कभी नहीं देखा था। सिंड्रेला परी अपना भेष बदलकर आगरा शहर में घूमने लगी। सिंड्रेला परी शहर में घूम ही रही थी कि तभी अचानक सामने से दौड़ती हुई एक पाखी नाम की लड़की उससे जल्दी से आकर लिपट गई। छोटी सी बच्ची को देखकर सिंड्रेला परी क्रोधित होते हुए बोली, बेवकूफ लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे लिपटने की? दूर रहो मुझसे, वरना बहुत बुरा होगा। वैसे भी मुझे छोटे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। माँ, आप ये क्या कह रही हो? आप इतने दिनों बाद मुझे मिली हो माँ। क्या आप मुझसे गुस्सा हो? आप कहाँ चली गई थी? बताओ ना माँ। पाखी सिंड्रेला परी को अपनी माँ समझ रही थी, क्योंकि सिंड्रेला परी की शक्ल बिल्कुल उसकी माँ से मिलती थी। लेकिन सिंड्रेला परी पाखी को जोर से धक्का देकर दूर गिराकर वहाँ से चली गई। लेकिन फिर भी पाखी ने अपनी माँ यानी सिंड्रेला परी को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिंड्रेला परी नहीं रुकी और आगे बढ़ते हुए शहर में घूमने लगी। कुछ ही देर में शाम होने लगी। सूरज को डूबते हुए देखकर सिंड्रेला परी घबरा गई और वो तुरंत परीलोक जाने की कोशिश करने लगी। लेकिन वो परीलोक वापस नहीं जा पाई और नीचे गिर गई। अरे ये क्या? शहर घूमने के चक्कर में मैं कैसे भूल गई थी कि अगर शाम होने से पहले यदि मैं परीलोक वापस नहीं गई तो मुझे अगले 2 महीने तक पृथ्वीलोक पर ही रहना पड़ेगा। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? परीलोक वापस कैसे जाऊं? अब 2 महीने मैं इस पृथ्वीलोक पर अकेले कैसे गुजारूंगी? मैं कहाँ रहूंगी और क्या खाऊंगी? इतना कहकर सिंड्रेला परी रोने लगी। कुछ घंटों बाद सिंड्रेला परी को बहुत जोरों की भूख लगने लगी। वो कई लोगों से खाना मांगने लगी, लेकिन किसी ने भी सिंड्रेला परी को खाने के लिए कुछ नहीं दिया। सिंड्रेला परी रोते हुए एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। तभी पाखी अपने पिता अभिनव के साथ वहाँ पहुँच गई और फिर वो अपने पिता अभिनव से बोलती है, पापा पापा, वो देखो माँ, मैंने पहले
पहले भी माँ को देखा था, लेकिन वो तो मुझे पहचान ही नहीं रही। पापा, आप बोलो ना माँ को कि वो हमारे साथ घर चले। पाखी की बात सुनकर अभिनव ने अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पाखी अभी काफी छोटी थी, इसलिए उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो तो बस सिंड्रेला परी को देखकर रोते ही जा रही थी। अपनी बेटी को रोता देखकर अभिनव से रहा नहीं गया और वो सिंड्रेला परी के पास गया और उससे बोला, सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी बेटी आपको अपनी माँ समझ रही है, क्योंकि आपकी शक्ल हूबहू पाखी की माँ से मिलती है। पर सच तो ये है कि पाखी की माँ अब इस दुनिया में नहीं है। हमारी शादी के 2 साल बाद ही उसकी एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इसीलिए अपनी बेटी की खातिर मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ कि आप कुछ दिनों के लिए पाखी की माँ बनकर हमारे घर रहें। प्लीज, बदले में आपको जो भी चाहिए मैं आपको दे दूंगा। अभिनव की बात सुनकर सिंड्रेला परी मन ही मन सोचने लगी, वैसे आइडिया बुरा भी नहीं है, क्योंकि मैं 2 महीने कहाँ रहूंगी और क्या खाऊंगी। क्यों ना मैं पाखी की माँ बनकर 2 महीने इनके घर पर रहूं। आखिर 2 महीने की ही तो बात है। फिर सिंड्रेला परी पाखी और अभिनव के साथ उनके घर पर रहने के लिए चली गई। ऐसे ही देखते देखते दिन बीतने लगे। वहाँ पाखी का उसके प्रति इतना प्रेम और लगाव देखकर सिंड्रेला परी का दिल धीरे धीरे पिघलने लगा और वो भी पाखी को प्यार करने लगी। अब सिंड्रेला परी को बच्चों के प्रति नफरत भरा व्यवहार बिल्कुल ही बदल गया। फिर एक दिन सिंड्रेला परी पाखी को अपने पास बुलाकर बोलती है, पाखी बेटा, मुझे माफ कर दो। जब तुम मुझे पहली बार मिली थी तो मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया था, लेकिन पाखी, तुम्हारी मोहब्बत और प्यार देखकर मेरा बच्चों के प्रति नफरत करने का नजरिया बिल्कुल ही बदल गया। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे एक वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। सच में माँ? क्या आप सच बोल रही हो? आई लव यू मम्मा। ऐसा बोलते ही पाखी सिंड्रेला परी के गले लग गई। उस दिन के बाद से सिंड्रेला परी पाखी की माँ बनकर उसके साथ रहने लगी। ऐसे ही समय बीतने लगे और अभिनव और सिंड्रेला परी एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे और फिर उन्होंने शादी करने का फैसला किया। और कुछ दिनों बाद उन दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। फिर कुछ दिन बीत गए और सिंड्रेला परी गर्भवती हो जाती है। ये बात सुनकर अभिनव बहुत ही खुश होता है। फिर 9 महीने बीतने के बाद सिंड्रेला परी एक बहुत ही प्यारे से बच्चे को जन्म देती है, लेकिन उसके बाद भी वो उन दोनों बच्चों में कोई भी भेदभाव नहीं करती और परी लोग छोड़कर अपने पति और बच्चों के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। ये कहानी है रवीना नाम की एक लड़की की, जो अपने माता पिता के साथ रामपुर नाम के एक गांव में रहती थी। रवीना के पिता एक गरीब किसान थे। बहुत ही मुश्किलों से उनके घर का गुजारा चल पाता था। रवीना नेक और साधारण लड़की थी, साथ ही वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। वो हमेशा कक्षा में फर्स्ट आया करती थी। रवीना की कक्षा में रागिनी नाम की एक लड़की पढ़ती थी। रागिनी दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन वो बहुत घमंडी थी। वो कक्षा में किसी भी लड़की से बात नहीं करती थी। रागिनी रवीना से बहुत जलती थी, क्योंकि कक्षा में टीचर रवीना की तारीफ किया करती थी। एक दिन रवीना अपनी सहेलियों के साथ बात कर रही थी। तभी उसकी सहेली गीता बोली, क्या तुम्हें पता है, रागिनी के पापा बहुत अमीर हैं। उनका बहुत बड़ा बंगला है और मैंने सुना है उनके घर में एक स्विमिंग पूल भी है।
काश मेरे पास भी एक स्विमिंग पूल होता तो मैं पूरा दिन स्विमिंग पूल में ही नहाती। हम तो तालाब में नहाते हैं। तालाब में नहाकर कितना मजा आता है। तुम्हें नहीं पता, स्विमिंग पूल का पानी बहुत साफ होता है। उस पानी में नहाने से लोग दिखने में सुंदर हो जाते हैं। ये सब बेकार की बातें हैं। हमारे पास जो है हमें उसी में ही संतुष्ट रहना चाहिए। दूसरों की कोई चीज देखकर हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। और हम भी मेहनत करेंगे तो एक दिन हमारे पास भी सब कुछ होगा। रवीना की बात सुन उसकी सहेलियां बुरा मान गईं और वो मुंह बनाकर वहाँ से चली गईं। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। एक दिन रागिनी स्कूल से घर लौट रही थी। तब रवीना की दोनों सहेलियां रागिनी से बात करने उसके पास गईं और बोली, रागिनी, हम दोनों तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं। क्या तुम हमसे दोस्ती करोगी? वैसे तो मैं किसी से दोस्ती नहीं करती, लेकिन तुम लोग कह रहे हो इसलिए मैं तुम लोगों के साथ दोस्ती कर रही हूँ। ये कहकर रागिनी वहाँ से चली गई। अगले दिन कक्षा में गीता ने रागिनी से कहा, मैंने सुना है तुम्हारे घर में बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है। क्या हम स्विमिंग पूल देख सकते हैं? ठीक है, कल सुबह तुम मेरे घर आ जाना। रवीना को भी तुम साथ ला सकती हो। मैं तुम्हें अपना स्विमिंग पूल दिखा दूंगी। ये सुनकर गीता और सोनाली खुशी से नाचने लगी। उन्होंने रवीना को भी अपने साथ चलने के लिए कहा, पर रवीना वहाँ जाना नहीं चाहती थी। लेकिन सोनाली और गीता के बार बार कहने पर रवीना भी जाने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन सुबह तीनों अच्छे से तैयार होकर रागिनी के घर गईं। तब रागिनी उन तीनों को देखते ही बोली, छी, तुम लोग कितने गंदे कपड़े पहनकर आए हो। तुम्हें पता नहीं, मुझे ऐसे कपड़े पहनने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। लेकिन हमने तो साफ कपड़े पहने हैं। क्या हम तुम्हारा स्विमिंग पूल इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या कहा तुमने? एक बार फिर से कहना। मैं तुम लोगों को मेरे स्विमिंग पूल में पैर भी नहीं रखने दूंगी। देख लिया, अब यहाँ से निकल जाओ। अगर तुम्हें हमारे साथ ऐसा बर्ताव करना था तो हमें यहाँ पर क्यों बुलाया? तुम हमेशा क्लास में फर्स्ट आती है। तेरी बेइज्जती करने के लिए ही मैंने तुझे बुलाया था। ये कहकर रागिनी उन तीनों को धक्का देकर घर से निकाल देती है। रवीना और उसकी सहेलियां रोते हुए घर वापस आ रही थी। तभी उसी समय सिंड्रेला परी वहाँ से गुजर रही थी। उन तीनों को रोते हुए देख सिंड्रेला परी उनके पास आई और बोली, क्या हुआ? तुम तीनों ऐसे क्यों रो रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? कौन है आप? हम गरीब हैं, इसीलिए आप भी हमारा मजाक उड़ाने आई हो? नहीं बेटी, मैं एक परी हूँ। मैं बहुत दिनों बाद इस गांव में घूमने आई हूँ। मैं जरूरतमंद लोगों की मदद किया करती हूँ। मैंने तुम तीनों को बहुत दुखी देखा। बताओ मुझे, तुम्हें क्या परेशानी है? मैं तुम्हारी मदद करूँगी। सिंड्रेला परी की बात सुनकर रवीना ने उन्हें सारी बात बताई। ये सुनकर सिंड्रेला परी ने कहा, बेटा, कभी भी अपने हालातों की वजह से खुद को छोटा मत समझना। तुम दुखी मत हो। मुझे अपने घर ले चलो। मैं तुम्हें स्विमिंग पूल अभी बना कर दूंगी। रवीना सिंड्रेला परी को लेकर अपने घर गई। घर पहुंचकर सिंड्रेला परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और रवीना के घर के पीछे एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बना दिया। ये देख रवीना और उसकी दोनों सहेलियां खुशी से झूम उठी और उस स्विमिंग पूल का पानी सुनहरा था। तब रवीना ने हैरानी से पूछा, इस स्विमिंग पूल के पानी का रंग सुनहरा क्यों है? क्योंकि ये कोई मामूली स्विमिंग पूल नहीं है, ये जादुई स्विमिंग पूल है। तुम बस दिन में एक बार इस जादुई स्विमिंग पूल में डुबकी लगा सकती हो। अगर किसी ने लालच में आकर दिन में एक से ज्यादा बार स्विमिंग पूल में नहा लिया तो उसके साथ बहुत बुरा होगा।
ये कहकर सिंड्रेला परी वहाँ से चली गई। रवीना और उसकी दोनों सहेलियाँ उस जादुई स्विमिंग पूल में नहाने लगी। जैसे ही वो तीनों नहाकर बाहर आईं, वो तीनों बहुत ही सुंदर दिखने लगी और उनके कपड़े भी सुनहरे बन गए। धीरे धीरे पूरे गांव में स्विमिंग पूल के बारे में चर्चा होने लगी। रागिनी को जब ये बात पता चली तो रवीना से वो बहुत ज्यादा जलने लगी। फिर एक दिन मौका पाकर रागिनी रवीना के घर गई। उस दिन रवीना घर पर नहीं थी। रागिनी जल्दी से रवीना के घर के पीछे बने जादुई स्विमिंग पूल के पास जा पहुंची। यही सही मौका है, मैं जल्दी से इस स्विमिंग पूल में नहा लेती हूँ, फिर मैं और भी ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी। ये सोचकर रागिनी उस स्विमिंग पूल में नहाने लगी। जादुई स्विमिंग पूल में नहाने की वजह से वो और भी ज्यादा सुंदर दिखने लगी। ये देख रागिनी के मन में लालच आ गया, क्यों ना मैं एक और बार इस जादुई स्विमिंग पूल में नहा लूं, फिर मैं और भी ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी और इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बन जाऊंगी। ये सोचकर रागिनी दोबारा से जादुई स्विमिंग पूल में नहाने गई। जैसे ही वो जादुई स्विमिंग पूल के अंदर गई, उसके पूरे शरीर में खुजली होने लगी और उसका रंग काला हो गया। रागिनी अपनी हालत देखकर रोते हुए अपना मुंह छुपाकर घर वापस चली गई और अपने घर से निकलना बंद कर दिया। लेकिन उस जादुई स्विमिंग पूल की मदद से रवीना और उसकी सहेलियाँ खुशी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।